हेलो भैया रो जयराम जी, जय बुंदेलखंड। आप और भैया देख रहे हुई हो ये मानव श्रृंखला के रूप में जल सहेलियाँ जो नदी बचाओ जल बचाओ आंदोलन कुआ तालाबों में जो जल संरक्षण करने के उद्देश्य से ये जन जागरूकता अभियान लेकर के जो आई हैं, तो ये जल सहेलियों के नाम से ये इन्हें जाना जाता है। और आप जानते हैं कि ये कहाँ से आई, तो ये 2 फरवरी से राम राजा सरकार के द्वारे से आई हैं और ये अपने नंगे पाँव चल रही हैं और भूखे प्यासे आ रही हैं बेचारी। तो इन्होंने एक ही प्रण ठान लिया है कि पानी बचाओ, जब पानी बचाओगे जब ही अपना जीवन बच पाएगा। तो पानी बचाने के उद्देश्य से ये जो जल सहेलियाँ लगातार प्रयास काम कर रही हैं। और इनके लिए भैया इनको केवल यही है कि जल को बचाना है। नदियों तालाबों कुआ बावरी जो सूखे पड़े हैं इनको पुनर्जीवित करना है। इनमें दोबारा जान फेंकने का इनका काम इन्होंने दोबारा कर लिया है। और इनका उद्देश्य यही है कि जब जल संरक्षित करेंगे तभी अपने जो ज़मीनी सतह में जो पानी का स्तर है वो बढ़ पाएगा। और इस पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए इन्होंने के जो भर प्रयास जो कदम कर रही हैं, इनकी जो योजना है, इनका जो काम है वो लगातार कर रही हैं। तो आप जैसे कि जान रहे हो भैया कि जो ओरछा धाम से आ रही हैं और ये भैया अब आ गई हैं। ये जो नदी है जो जटाशंकर के बीच रास्ते में पड़ती है, ये नदी है। तो इस नदी ये सूखी हुई है। देख रहे हुई हो कि भैया दर्शकों के ये नदी में पानी नहीं है, देख रहा है कि ये सूखी पड़ी हुई है। और ऐसे ही जो जल स्तर है वो कमता जा रहा है। आज नदियों में पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है। वो जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उसके लिए खतरा का संकेत है। तो आप देख रहे हुई हो कि यहाँ से जो लाइन है, यहाँ से बनाई हुई लाइन जो श्रृंखला है, देख रहा है जल सहेलियों की, देख रहा हुई हो कि यहाँ से पूरी और ये पुल के पास से होती हुई और ये हाथों से ये अपनी आकृति बनाते हुए ये मानव श्रृंखला का जो चित्र जो नदी के पास में बनाया हुआ है, ये गजब का ये है। और इनका ये संकल्प भगवान भोलेनाथ हमेशा जल्दी सफल करे और सभी नदियों में तालाबों में पानी का स्तर बढ़ जाए और जीवन में कभी पानी कमी ना हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो इसी प्रकार से हमारा भी यही उद्देश्य है कि समाज सेवा का काम करना है। तो आप समाज सेवा के उद्देश्य से आप देख रहे हुई हो कि इनकी जो लाइन है, लाइन को देख करके अपन को जब इसी प्रकार से अपन को भी हर लाइन बाई लाइन काम करना पड़ेगा, तभी अपन जीवन में सफल हो पाएंगे। आरती की सामग्री पूजा की सामग्री ले जाए और आरती होगी इस नदी की। देखो बाबा की कृपा यहाँ छाया नहीं है तो उन्होंने बादल कर दिया है। जय जय। तो भैया अपन को एक ही प्रण ठानना होगा कि जल को अपने सुरक्षित करना होगा, तभी आगे आने वाली जो पीढ़ी है तभी सुखमय रह पाएगी। इसलिए सभी से यही कहना है, सभी को जागरूकता का संदेश देना है कि सबको जगाना है। तो इसलिए ये अलग जगाने का काम ये जल सहेलियों ने किया है। और जल सहेलियों के द्वारा इतना जो ज्ञान का दीपक जलाया गया, जो समाज को जगाने के लिए, जो समाज जब जागरूक हो जाएगा तो हर कोई पानी व्यर्थ में नहीं बहा पाएंगे। और जब पानी व्यर्थ में नहीं बहाएंगे तो आज नदी की जिस प्रकार से नदी सूखी देख रहे होंगे, तो ये सूखी नदी नहीं दिखाई देगी और ये इसका जल स्तर ऐसा बढ़ जाएगा और ये नदियाँ ज्यों की त्यों पुनर्जीवित हो जाएंगी। तो आप उन्हें
क्योंकि सब मनुष्य के ही द्वारा सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि मनुष्य पेड़ काट रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं। जब पेड़ नहीं लगाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, जब वर्षा नहीं होगी तो ये नदी भी नहीं बह पाएंगी। और आरती का गायन करती हुई, नदी मैया की आरती का गायन करती हुई, और जो जल सहेली बहना हैं ये जो जल कलश जो ओरछा धाम से लेकर के जो जल सहेलियाँ चली हैं, जो जल कलश भगवान भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक भी किया जाएगा। जटाशंकर धाम प्रसिद्ध बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में जलाभिषेक किया जाएगा। और जब जलाभिषेक होगा तो हमारे क्षेत्र में सूखा, बाढ़ आपदा जैसी कभी ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं आ पाएंगी। और ये आप देख रहे हुए भैया जी अपने कैमरामैन भी अपना पूरा दायित्व और कर्तव्य निभाते हुए अपनी फ़ोटो खींचते हुए जल सहेलियों की जल यात्रा ओरछा से जटाशंकर तक पद यात्रा 2 फरवरी से 20 फरवरी तक 2025 में जो आयोजित की गई है। और ये बैनर, झंडे जो जल सहेलियों के द्वारा लिए गए, देखना ये जिस प्रकार से भारत का झंडा है उसी प्रकार से अपने जल बचाने के लिए भी झंडे का उपयोग किया गया जल सहेलियों बहनों के द्वारा। और मानव श्रृंखला में नदी मैया की आरती करती हुई जल सहेलियाँ बहनें तालियों बजा के जल सहेलियाँ बहनें स्वागत करती हुई और आरती का गायन करती हुई और नदी मैया की आरती का गायन होता हुआ। रे लगाई थी आप ही पार लगा सब नैया, ओम जय नदी मैया। यदि जीवन में जल पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान शब्द है 5 शब्दों से मिलकर बना है और जो 5 शब्द हैं वो पंच तत्व हैं और पंच तत्वों से ही भगवान का नाम बना है और वे पंच तत्व ही भगवान हैं। तो पंच तत्वों की हमें भी प्रकृति में समाये हुए हैं और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, हमें प्रकृति का जो दोहन नहीं करना चाहिए। तो इनकी हमें जैसे जल का संरक्षण करना, भूमि का संरक्षण करना, वृक्षों का संरक्षण करना, तो जब हम संरक्षण करेंगे तभी हमारा जीवन संकट से उबर पाएगा। बोलो जटाशंकर भगवान की।